दोस्तों, आईपीएल 2025 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोमांच का मीटर रेड जोन में घुसता जा रहा है। हर मैच के बाद कहानी नई, समीकरण अलग और पॉइंट्स टेबल का नक्शा ऐसा बदलता है जैसे मौसम में बिजली गिर गई हो। अब जरा सोचिए, सीजन का 64वां मुकाबला, एक तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस, दूसरी तरफ ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस भिड़ंत के बाद जो पॉइंट्स टेबल में उलटफेर हुआ है वो किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले चलो टाइम मशीन घुमा लेते हैं और देख लेते हैं इन दोनों टीमों की अब तक के इस सीजन के सफरनामे को। तो सबसे पहले गुजरात टाइटन की बात करते हैं। गुजरात की शुरुआत ऐसी थी कि लगा जैसे टीम ने ब्रेक के साथ एक्सीलरेटर दबा दिया हो। पहले मैच में ही ऐसे लुढ़क गए जैसे मोबाइल से हाथ छूट जाए और स्क्रीन क्रैक हो जाए। पंजाब ने पहले ही मैच में ऐसी कुटाई की कि दर्शक बोले, भाई ये वही टीम है जो कल तक फाइनल खेल रही थी। लेकिन फिर जैसे ही कप्तान शुभमन ने फॉर्म की चाबी घुमाई, पूरी टीम ऐसे चल पड़ी जैसे पुराने स्कूटर में एक झटका मारने के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान को बिना ब्रेक धो डाला और एकदम ऑल क्लियर की तर्ज पर 4 लगातार जीतें निकाल दी। फिर आया लखनऊ से सामना और वहीं उनकी रफ्तार को जैसे किसी ने पार्किंग मोड में डाल दिया। लेकिन शुभमन फिर बल्ला लेकर लौटे, दिल्ली कोलकाता की बैंड बजाई और दिखा दिया कि ये टीम कोई डस्टबिन में फेंकी हुई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि डायरेक्टर कट है। मगर राजस्थान से फिर मिले थप्पड़ ने याद दिलाया कि इस लीग में कोई स्थायी विजेता नहीं होता। लेकिन फिर तो गुजरात ने तीसरी बार हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली को पकड़ा और इतना धोया कि उन्होंने डीएनडी मोड ऑन कर लिया। इस जीत हार के झूले में झूलती गुजरात की कहानी ने एक बात तो साफ कर दी, जब शुभमन की बैटरी चार्ज होती है तब सामने वाला नेटवर्क बंद हो जाता है। अब बात लखनऊ की करें तो उनकी शुरुआत इतनी स्लो थी कि लगा जैसे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं और वाईफाई भी ऑफ। पहले दिल्ली से हार, फिर हैदराबाद से किसी तरह जीते, लेकिन उसके बाद जैसे बूट हो गया पूरा सिस्टम। पंजाब से फिर हार मिले, लेकिन उसके बाद लखनऊ वालों ने कमाल कर दिया। मुंबई को कचरा समझ के फेंका, कोलकाता को रिसाइकल कर दिया और गुजरात की भी हवा निकाल दी। फिर आया चेन्नई और जैसे बिजली का बिल टाइम पे न भरो वैसे ही ट्रिप कर गया सारा सिस्टम। राजस्थान से एक जीत मिली तो लगा नेटवर्क वापस आ गया, लेकिन दिल्ली ने फिर से इनका रिचार्ज खत्म करवा दिया। और जब लग रहा था कि टीम की बस टनल में घुस गई है, तभी लगातार मुंबई, पंजाब और हैदराबाद से ऐसी मार पड़ी कि दिशा ही भूल बैठे, जैसे मैप पर लोकेशन दिख रही हो लेकिन जीपीएस बोले नो सिग्नल। और अब आते हैं गुरुवार की उस भिड़ंत पर जिसने पॉइंट्स टेबल को सीधा झकझोर के रख दिया। गुजरात और लखनऊ की भिड़ंत के बाद सिर्फ इन दो टीमों की पोजीशन ही नहीं बदली, बल्कि इस मुकाबले ने दिल्ली कैपिटल्स जैसे टीमों के प्ले ऑफ सपनों को झटका दे दिया, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल हो गया हो। वहीं मुंबई इंडियंस समेत 4 टीमें ऐसी चमकी जैसे सोलर पैनल को सीधा सूरज मिल गया हो। कह सकते हैं कि ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं, पूरे सीजन के भविष्य की चाबी लेकर आया था, जिसने अब तय कर दिया कि बाकी टीमें अब से सिर्फ मैच नहीं, पूरा कैलकुलेटर लेकर खेलेंगी, क्योंकि आगे हर रन, हर ओवर और हर पॉइंट मतलब रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात टाइटन बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 3 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के अंक तालिका में
सबसे नीचे विराजमान है वो ढाक्कड़ टोली, जो कभी मैदान में उतरती थी तो सामने वाली टीमों की सांसें अटक जाती थीं। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इस बार ना वो पुराना जोश दिखा, ना ही वो पहचान वाली चमक जो कभी इस टीम को हर साल मुकाबलों की रेखा बदलने वाला योद्धा बनाती थी। इस बार तो हाल कुछ ऐसा रहा जैसे कोई बर्तन में दूध गर्म करने रखे और ध्यान भटक जाए। नीचे सब कुछ जल गया और ऊपर से ढक्कन भी उड़ गया। शुरुआत में जब 2-3 जीतें मिली तो लगा चलो पुराने दिनों की वापसी शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते गए, चेन्नई का खेल ऐसा ढलान पर आया कि न ब्रेक काम किया, न धक्का मारने से गाड़ी दोबारा चढ़ी। बल्लेबाजी ऐसी चली जैसे किसी ने बल्ले में ताकत नहीं, बस लकड़ी भर दी हो, और गेंदबाजी का आलम ऐसा कि विरोधी दल जैसे खुला मैदान पाकर त्योहार मना रहे हों। बेंगलोर ने विकेटों की ऐसी बौछार मारी कि चेन्नई की पूरी पारी हिचकी बन गई। दिल्ली ने रन ऐसे लुटाए जैसे किसी ने खजाना लुटा दिया हो। पंजाब ने 2 बार ऐसा धोया कि धुलने के बाद कपड़ा भी कहने लगा अब बस करो। और कोलकाता ने जो पटकनी दी उससे टीम की चाल बिगड़ गई और संतुलन ऐसा टूटा कि पिच पर पैर जमाना भी भारी लगने लगा। पूरा सीजन जैसे किसी पुराने खिलाड़ी की आत्मकथा पढ़ने जैसा रहा, जैसे कहानियां बहुत थीं मगर करिश्मा नदारद था। अब तक खेले गए 13 मुकाबलों में सिर्फ 3 में जीत की मिठास मिली, जबकि 10 बार हार ने ऐसा डंक मारा कि अंकतालिका की आखिरी पंक्ति पर ही डेरा डालना पड़ा। सिर्फ 6 अंक और रन अंतर भी ऐसा जैसे मैदान में नहीं किसी दलदल में फंस गए हों। सीधा 1.030। अब तो बस एक ही मुकाबला बाकी है, जो जीत भी लिया जाए तो कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, ना अगले दौर की राह, न सम्मान की पूरी वापसी, बस बची खुची गरिमा का आखिरी पर्दा गिरने से पहले की झलक। धोनी अब भी उसी गंभीरता और सादगी के साथ डग भर रहे हैं जैसे वो मैदान में नहीं किसी ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हों। और अब लगता है कि वो किसी दल के नेता नहीं बल्कि क्रिकेट की कहानी में दर्ज हो चुके एक अध्याय हैं। अब अंतिम मुकाबले में चेन्नई क्या करती है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार उनका सफर कोई दौड़ नहीं बल्कि विदाई की चुप सी घंटी है, जिसे सुनकर लोग कुछ कह नहीं रहे, बस यादों में गुम हो गए हैं। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स का सफर IPL 2025 में कुछ ऐसा रहा जैसे किसी तेज भागते घोड़े को बीच मैदान में नींद आ जाए। शुरुआत में ऐसी रफ्तार दिखाई कि लगा ये टीम तो सबको कुचलते हुए ट्रॉफी की सीढ़ी चढ़ जाएगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा ब्रेक मारा कि गाड़ी तो रुकी ही, ड्राइवर भी रास्ता भूल गया। संजू सैमसन की कप्तानी में इस टीम ने सीजन की पहली कुछ लड़ाइयों में ऐसी चमक दिखाई कि दर्शकों को जयपुर में जश्न की तैयारियां शुरू करवानी पड़ी। कभी चेन्नई को धूल चटाई तो कभी पंजाब को किनारे लगा दिया, और सैमसन का बल्ला तो ऐसे गरजा कि लगा ये आदमी नहीं किसी दूसरी दुनिया का खिलाड़ी है। लेकिन फिर जैसे ही दिल्ली ने इनसे भिड़ंत की, लगा मैच तो हारा ही, साथ में टीम का आत्मबल भी जेब से गिर गया। उसके बाद का सिलसिला कुछ ऐसा चला जैसे कोई छाता बारिश में फट जाए, न बचाव रहा न भरोसा। बैंगलोर और लखनऊ ने इनकी ऐसी धुलाई की जैसे कोई पुराने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दे। और जब गुजरात के खिलाफ मैदान में उतरे तो खिलाड़ी खेल नहीं रहे थे, बस एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई अगली फ्लाइट कितने बजे की है। हार दर हार ऐसे गिरी जैसे मौसम की मार, कभी सूरज जले कभी ओले पड़े। मुंबई और कोलकाता ने तो ऐसी पटकनी दी कि पूरी टीम 2 दिन तक मैच कहां गया सोचती रही। और फिर पंजाब ने आखिरी कील ठोंकी, जिससे राजस्थान का भाग्य ऐसा डगमगाया जैसे नाव तूफान में हो और पतवार टूटी हो। हाँ, चेन्नई को हराकर थोड़ा चैन जरूर मिला, लेकिन वो जीत ऐसी थी जैसे किसी परीक्षा में फेल होने के बाद आखिरी सवाल सही करना। सुकून मिलता है पर नतीजे नहीं बदलते। पूरे 14 मुकाबले खेले, जिनमें से 10 हार और 4 जीतें मिलकर कुल जमा 8 अंकों की पोटली दी, जो प्लेऑफ की चौखट तक तो क्या उसके ख्वाबों तक नहीं पहुंच सकी। अब इस सीजन प्ले ऑफ के दरवाजे राजस्थान के लिए ऐसे बंद हो चुके हैं जैसे कोई पुरानी दुकान जो अब सिर्फ नाम से जानी जाती है। न कोई अगर बचा, न कोई किंतु परंतु की गुंजाइश। ये पूरा सफर ऐसे बीता जैसे कोई सपना हो जो आधे में टूट जाए और आंख खुलने पर एहसास हो कि हाथ में कुछ नहीं, बस कुछ यादें, कुछ पछतावे और एक टीम जिसकी पहचान कभी रॉयल थी लेकिन इस बार सिर्फ नाम का सिंहासन रह गया। जज्बा और प्रदर्शन तो कहीं पीछे छूट गया। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद का IPL 2025 ऐसा रहा जैसे कोई बच्चा क्लास में नई कॉपी लेकर सबसे आगे बैठ जाए, 2 सवालों के जवाब जोर से दे और फिर बेंच के नीचे छिपकर बाकी पीरियड में सिर्फ झपकी मारता रहे। पेट कमिंस की अगुवाई में इस
इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसे धमाकेदार अंदाज में की थी कि लगा अब तो विरोधी टीमें हैदराबाद के सामने टॉस जीतने के लिए भी दुआ मांगेंगी। राजस्थान और पंजाब को जिस अंदाज में हराया गया उसे देख लगा कि अब टीम में पुराने झोल नहीं रहे, बल्कि सब कुछ फुल सिस्टम अपडेट के साथ लौट आया है। पर यह क्या, जैसे ही मुंबई के खिलाफ स्क्रीन पर पहला एरर आया, पूरी टीम रिस्टार्ट तक नहीं हो पाई और पिच पर हैंग होकर बैठ गई। दिल्ली, बेंगलोर और लखनऊ ने इनके बचे खुचे गेम प्लान को ऐसे चटनी बना दी कि न बॉलिंग में धार दिखी न बल्लेबाजी में दम। गेंदबाजों का हाल ऐसा रहा जैसे बॉल नहीं, विचार फेंक रहे हों, फेंके या न फेंके। और बल्लेबाज तो जैसे भूल ही गए कि रन बनाने भी आते हैं या सिर्फ स्टेडियम के माहौल का लुत्फ उठाने। ऊपर से मैदान में खिलाड़ियों का हाव भाव ऐसा हो गया था जैसे एक दूसरे से नहीं, खुद से ही नाराज बैठे हों। कोई कैच छोड़ रहा था, कोई रन लेने से मना कर रहा था और कप्तान खड़ा सोच रहा था, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो इन सबको संभालना पड़ रहा है। बीच में चेन्नई से मिली जीत जरूर दिल को थोड़ी राहत देने वाली थी, लेकिन फिर गुजरात ने ऐसी कड़ाही में तला कि टीम मैच के बाद हेलमेट नहीं ठंडी पट्टी ढूंढती नजर आई। एक जीत दिल्ली के खिलाफ जरूर मिली जिससे टीम का आत्मसम्मान थोड़ा रिचार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद बारिश ने राजस्थान वाला मैच ऐसे अधूरा छोड़ा कि अंकों की पोटली में आया सिर्फ आधा सिक्का। ना खुशी ना गम। अब तक 12 मुकाबले खेलकर सिर्फ 3 जीते, 8 हारे और 1 बिना नतीजे के निपटा। कुल जमा 7 अंक और नेट रन रेट 1.05 का ऐसा हाल कि देखकर कैलकुलेटर भी सांस छोड़ दे। अब जबकि 2 मुकाबले बाकी हैं तो चाहे जीत भी लें, कुल जोड़ बनता है 11 अंक, जिससे प्लेऑफ के दरवाजे नहीं, सिर्फ दरवाजे का हैंडल छू सकते हैं। यानी हैदराबाद के लिए ट्रॉफी की रेस अब किताब का पुराना चैप्टर बन चुकी है। लेकिन अब असली मजा शुरू होने वाला है, क्योंकि ये वही टीम है जो खुद तो पास होने से रही, लेकिन बाकी टॉपरों की कॉपियां फाड़ने पर उतर आई है। अब इनके बचे हुए मैच सीधा दूसरे टीमों की परीक्षा बन चुके हैं और हैदराबाद जैसे पुराने नासमझ छात्र अब पेपर छीन कर पूछ रहे हैं, तेरा क्वालिफाई होना जरूरी है क्या? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की धरती पर अगर किसी टीम ने हर दूसरे मैच के बाद ऐसा यू टर्न मारा है कि खुद ही समझ नहीं पाई कि आना किधर था और जा किधर रही है, तो वो है ऋषभ पंत की अगुवाई में चलती लखनऊ सुपर जायंट्स। कभी तो ये टीम इतनी फुर्तीली लगी कि सामने वाले को टिकने का मौका तक नहीं दिया, और कभी ऐसी लड़खड़ाई कि खुद अपने कदमों से टकरा गई। सीजन की ओपनिंग तो ऐसी धुआंधार की जैसे किसी ने मैदान में तूफान छोड़ दिया हो। हैदराबाद को धो डाला, गुजरात को चुप कर दिया और मुंबई को ऐसे लपका जैसे बचपन का उधार चुकाना हो। उस वक्त ऋषभ की कप्तानी और खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा जोश था कि हर किसी को लगने लगा अब की बार तो लखनऊ की किताब का हर चैप्टर तैयार है, कोई सवाल आउट ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। मगर फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जो लखनऊ की किस्मत में शायद हर साल लिखा होता है। सुनहरी शुरुआत के बाद गिरावट की ऐसी लकीर खींची कि टीम खुद अपनी परछाई से घबरा गई। पंजाब से मिली पहली करारी हार ने जैसे टीम की कमर पर पहला वार किया, और फिर कोलकाता और चेन्नई ने मिलकर पूरी लय को तोड़ मरोड़ के रख दिया। बल्लेबाजी की हालत ऐसी हो गई कि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी बैटिंग करने नहीं, शायद सोचने आ रहे थे, और गेंदबाजी इतनी भटकी हुई दिखी कि समझ ही नहीं आया विकेट का रास्ता कहां से निकलेगा। बीच में राजस्थान के खिलाफ मिली एक जीत थोड़ी राहत भरी जरूर थी, लेकिन वो भी ऐसी लगी जैसे तपती गर्मी में ठंडी हवा का एक झोंका। आराम मिला पर असर कुछ देर का ही था। इसके बाद जो हारों की तिकड़ी आई उसने तो जैसे सीजन के दरवाजे पर ही ताला लगा दिया। दिल्ली ने कमजोरी पकड़ ली, मुंबई ने पुराना हिसाब किताब बराबर किया और पंजाब ने जैसे नमक के साथ मिर्च भी रगड़ दी। उस सब के बावजूद लखनऊ की खास बात यही रही कि ये टीम कभी पूरी तरह से ढाती नहीं, ये बस कुछ वक्त के लिए घुटनों पर बैठती है, फिर मौका मिलते ही झपटने को तैयार रहती है। लेकिन जब हैदराबाद के खिलाफ पिछली भिड़ंत में एक और झटका लगा तो टीम की कमर ही डोल गई। अब तक 13 मैचों में सिर्फ 5 जीत दर्ज की है और 8 में हार का स्वाद चखा है। 10 अंकों के साथ 7वें पायदान पर खड़ी है, लेकिन नेट रन रेट 0.506 होने के चलते पोजीशन भी ऐसे डगमगाई हुई है जैसे कुर्सी की एक टांग छोटी हो। अब अगर आखिरी मैच जीत भी लिया जाए तो कुल मिलाकर 12 पॉइंट्स होंगे, जो प्लेऑफ के दरवाजे तक तो पहुंचाएंगे नहीं, उल्टा खुद ही दरवाजे के बाहर खड़े रहने को मजबूर करेंगे। मगर जो टीम अब मैदान पर उतर रही है वो अंक नहीं बदला लेने आई है। ये वो एलएसजी है जो अब औरों के प्लेऑफ के सपनों में सेंध लगाने निकली है। वहीं आईपीएल
2025 के पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस भटकती घूमती पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी कुछ वैसी है जैसे कोई बंदा शादी में बस बारात तक पहुंचा हो, लेकिन मंडप में बैठने से पहले ही डीजे बंद हो गया। छठवें नंबर पर टिके रहाणे एंड कंपनी का सफर इस सीजन एकदम उलझा हुआ वायर जैसा रहा, जिसमें करंट भी था, स्पार्क भी, लेकिन कनेक्शन बार बार कट जाता था। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर का पूरा सीजन एक लो वॉल्यूम वाला धमाका था। ना कोई ज्यादा शोर, ना कोई सोशल मीडिया पर फूटते गगनभेदी नारे, बस शांत चेहरे के पीछे छुपी वो लड़ाई जो कभी कभी बल्ले और बॉल के जरिए मैदान पर ऐसे बरसती थी कि सामने वाले को पसीना आ जाए। शुरुआत के कुछ मुकाबले तो ऐसे लगे जैसे टीम मैच नहीं, नींद में टहलने उतरी हो। बल्लेबाजी में वो धार नहीं जो डर पैदा करे, स्ट्राइक रेट की जगह इमोशनल रेटिंग चल रही थी, और गेंदबाजी की हालत ऐसी जैसे किसी ने बॉल में जीपीएस बंद कर दिया हो। पर जैसे जैसे रहाणे की शांति ने टीम को होश में लाया, कोलकाता ने चेन्नई को सीधे स्लो मोशन में गिराया, हैदराबाद को रफ्तार दिखाने से रोका और राजस्थान को मैदान पर 2 बार ऐसा झटका दिया कि उन्हें अपने घोड़े भी थकावट से चिल्लाते लगे। लेकिन फिर वही हुआ जो इस टीम की किस्मत में हर बार लिखा होता है। एक हाथ से उम्मीदें बनाई, दूसरे हाथ से गिरा दी। लखनऊ ने मैदान में ऐसा पटका कि खुद केकेआर को यकीन नहीं हुआ कि ये वही टीम है। गुजरात ने भरोसा ऐसा छीना कि खेल खत्म होते होते शक होने लगा कि हमने तैयारी भी की थी क्या। और पंजाब तो जैसे मैच के साथ साथ आत्मा भी निकाल कर ले गया। मुंबई के खिलाफ जो खेला गया मुकाबला था वो नहीं, बल्कि एक लाइव रिहर्सल लग रहा था। ना स्क्रिप्ट ना प्लॉट, बस कैमरा चल रहा था और केकेआर कैमरे में एक्स्ट्रा बने खड़ा था। ऊपर से किस्मत का ऐसा कनेक्शन रहा कि एक मैच बारिश में बह गया, मानो टीम नहीं छाता लेके खड़ी थी। फिर एक मुकाबला ऐसा रहा जो बिन वजह ड्रा हो गया, जैसे अंपायर को भी पता नहीं था कि करना क्या है। बीच में जब सब खत्म सा लग रहा था, तब रहाणे की सेना ने फिर रफ्तार पकड़ी, दिल्ली को धोया, राजस्थान को फिर से चुप कराया और लगा कि अब शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चेन्नई और बैंगलोर ने उस चमत्कार की सारी बैटरी निकाल दी। फील्डिंग में कैच ऐसे गिराए गए जैसे बटर फिंगर चैलेंज चल रहा हो, और मौकों को ऐसे गवाया गया जैसे टीम ने टाइमिंग की क्लास मिस कर दी हो। अब हालात ये हैं कि कोलकाता 13 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ एक अधूरा बारिश वाला रिश्ता लेकर 12 अंकों पर टिका है। नेट रन रेट +0.193 है, जो दिखने में अच्छा है पर असर में कुछ खास नहीं। प्लेन में सीट तो बुक है लेकिन फ्लाइट उड़ चुकी है। एक आखिरी मैच बाकी है, लेकिन वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि प्ले ऑन ऑफ की टिकट तो कहीं और छप चुकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली इस सीजन वैसी टीम रही है जैसे कोई खामोश लड़का क्लास में बैठकर सबके नंबर गिन रहा हो, बातें कम काम ज्यादा। सीजन की शुरुआत में इन्हें देखकर किसी ने उंगलियां नहीं उठाई, क्योंकि किसी को ये दिखे ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैदान पर उनका खेल कुछ ऐसा रहा जैसे कोई साइलेंट किलर हो, जो बिना कोई ऐलान किए सामने वाले की स्क्रिप्ट ही बदल दे। शुरुआत में मुंबई से जरूर एक लात खाई, पर उसके बाद जो कमबैक आया वो ऐसा था जैसे किसी ने फोन को रीस्टार्ट कर दिया हो और अब एप्स दोबारा तेजी से खुल रहे हों। हैदराबाद को ऐसे ठंडे दिमाग से हराया कि उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं, बेंच से मनोवैज्ञानिक उठाना शुरू कर दिया। लखनऊ को ऐसे घुमाया जैसे किसी ने गूगल मैप पर रास्ता ही उल्टा घुमा दिया हो। और पंजाब के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें अपने प्ले ऑन ऑफ के सपने तक बैकअप ड्राइव में सेव करने पड़े। दिल्ली की ये टीम ना तो चिल्लाती है ना जश्न मनाती है, बस मैच जीत कर लौटती है, जैसे ऑफिस से आकर शांति से जूते उतारे हों और दूध गर्म करना शुरू कर दिया हो। लेकिन जब खेल की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर आए तो दिल्ली भी हिली। कोलकाता के खिलाफ मैच में तो खुद दिल्ली को ही नहीं पता चला कि रन आउट कौन हुआ। बैंगलोर के सामने इनकी बल्लेबाजी ऐसे फंसी जैसे पासवर्ड 3 बार गलत डाल दिया गया हो। और गुजरात के खिलाफ का मैच देखकर तो लगा कि टीम की बैटरी लो हो गई थी और चार्जर मिल नहीं रहा था। और फिर आया बारिश वाला वो मुकाबला जो हैदराबाद के खिलाफ बस नाम का था, ना रन ना रोमांच, बस भीगता हुआ स्कोर कार्ड जो बाद में ड्रॉ के बहाने फाइल में रख दिया गया। अब हाल ऐसा है कि दिल्ली 13 मैचों में 6 जीत 6 हार एक बेनतीजा के साथ 13 अंकों पर बैठी है। मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां से आप ऊपर भी जा सकते हो और नीचे गिरकर अगले सीजन की बुकिंग भी कर सकते हो। नेट रन रेट +0.660 जरूर एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है, लेकिन इतना भरोसेमंद नहीं कि अकेला हाथ पकड़कर प्ले ऑफ तक ले जाए। अब उनके सामने एक आखिरी मुकाबला है
और इस मुकाबले को जीतने के बाद भी प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकती। और ये मैच सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये मैच उस पूरे सीजन का रिज्यूमे है जिसमें दिल्ली ने सबको चुपचाप हिलाया। अगर ये मैच जीत लिया तो 15 अंकों की छतरी मिल सकती है, लेकिन हारने पर तो यही कहा जाएगा कि दिल्ली फिर से वही वाली दिल्ली बन गई जो आखिरी स्टेशन पर पहुंचकर भी टिकट काउंटर से पूछती है क्या ट्रेन छूट गई। इसलिए अब आखिरी मैच में या तो दिल्ली किसी और का सपना तोड़कर खुद अपनी कहानी लिखेगी या फिर अपनी किताब पर अधूरी कहानी लिखकर अगली बार के लिए बुकमार्क छोड़ जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर जो टीम एकदम ऐंठन के साथ जमी है वो है मुंबई इंडियंस। और इस बार इनका अंदाज ऐसा है जैसे कोई बंदा पूरा वक्त मीटिंग में चुप बैठा हो, लेकिन अचानक उठकर ऐसा प्रेजेंटेशन ठोक दे कि सामने वाला पावर पॉइंट को गलती मान ले। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस बार मुंबई का कार्यवाह शुरू तो ऐसे हुआ जैसे फोन का सिग्नल 4 नहीं जमीन में घुस गया हो। 5 में 4 हार 1 जीत और सोशल मीडिया पर हाईलाइट से ज्यादा हंसी उड़ रही थी। लेकिन फिर जो टीम की रैम अपग्रेड हुई उसने बाकी टीमों के सिस्टम ही हैंग कर दिए। सूर्य कुमार यादव जब फॉर्म में लौटे तो लगा जैसे पुराना पंखा तेजी से घूमने लगा हो। रोहित शर्मा ने बल्ला ऐसा घुमाया जैसे नींद से उठकर कोई अचानक भाषण दे दे। और हार्दिक पांड्या ने कप्तानी ऐसे निभाई जैसे हर मैच में वो खुद का रिव्यू लेने आए हों। बुमराह की गेंदबाजी देखो तो ऐसा लगे कि किसी को धीमी आवाज में डांट पड़ रही हो। ना ज्यादा दिखावा पर असर इतना कि बल्लेबाज अगली बॉल पर आंख बंद कर ले। इस टीम की वापसी वैसे ही हुई जैसे पुराने सुपरस्टार की फिल्म। शुरुआत में सबने नाक चढ़ाई, फिर इंटरवल के बाद सब सीट से उठकर खड़े हो गए। दिल्ली को तो उन्होंने ऐसे चित्त किया जैसे ट्रेन में रिजर्व सीट पर किसी को बिठाने से मना कर दो। बैंगलोर को हराकर आरसीबी फैंस को आईपीएल छोड़कर ध्यान साधना में भेज दिया। राजस्थान की गाड़ी पर ऐसा ब्रेक मारा कि इंजन ही ठंडा पड़ गया। और लखनऊ की बैटिंग तो ऐसे जम गई जैसे डीप फ्रिज में रखी रोटियां, ना मूवमेंट ना टेम्परेचर। चेन्नई और हैदराबाद के खिलाफ भी जो ट्रीटमेंट दिया वो ऐसा था जैसे मुंबई कह रही हो तुम बस टॉस कर लो, बाकी मैच हम खुद खेल लेंगे। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई की परफॉर्मेंस एकदम फिल्मी रही। हर सीन में ट्विस्ट, हर मोड पर मजा और हर जीत में स्टाइल। अब जब पॉइंट्स टेबल के आखिरी पन्ने पलटे जा रहे हैं तो मुंबई 13 मैचों में 8 जीत 5 हार के साथ 16 अंकों पर जमी है। और सबसे ज्यादा जो चीज डरावनी है वो है इनका नेट रन रेट +1.290। मतलब ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अब इनके पास एक और मुकाबला बाकी है और वो मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं बल्कि बाकी टीमों की नींद उड़ाने वाला अलार्म है। अगर मुंबई ये भी जीत गई तो प्ले ऑफ की कुर्सियों पर बैठी टीमें अपने आप से पूछेंगी हमने टिकट बुक करवाई थी या नहीं। क्योंकि इस बार मुंबई अकेले ट्रॉफी के पीछे नहीं भाग रही, वो दूसरों के समीकरण बिगाड़कर ही मजा ले रही है। तो अब चाहे सामने विराट हो, धोनी हो या राशिद खान, मुंबई के चेहरे पर एक ही भाव है, तू रन बना या विकेट ले, हिसाब तो हमसे ही होगा। आईपीएल 2025 में मुंबई सिर्फ टीम नहीं रही, एक रिमाइंडर बन गई है कि जो शुरुआत में हंसी का पात्र था वही अब सीजन का असली प्रैक्टिकल निकला। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। किंग्स 11 पंजाब एक ऐसी टीम जिसने पूरे सीजन में कुछ नहीं बोला, बस गेम खेला और ऐसा खेला कि बाकी टीमें बैठकर एक्सेल शीट पर कैलकुलेटर चलाने लग गई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने इस बार वो चाल चली है जो सीधी तो लगती है पर काट ऐसी लगाती है कि सामने वाला 2 मैच बाद समझ पाता है कि हुआ क्या था। शुरुआत में किसी ने इस टीम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना ये ज्यादा शोर करती है ना वायरल होने के लिए स्लोगन बनाती है, लेकिन जब खेलने उतरी तो हर मैच में ऐसा ठंडा ठंडा झटका दिया कि विपक्षी टीमों की आंखों से आंसू नहीं सवाल टपकने लगे। गुजरात को निपटाया ऐसे जैसे पुराने बिल के साथ नया मीटर लगा दिया हो। लखनऊ, बैंगलोर और चेन्नई को ऐसे साइड किया जैसे फॉर्म भरने की आखिरी डेट हो और ये ऑनलाइन लाइन में सबसे आगे खड़ी हो। हैदराबाद की धमक को म्यूट किया और राजस्थान को टॉप 2 के ख्वाब से सीधे रिटर्न टिकट पकड़वा दिया। दिल्ली और कोलकाता के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, बस ऐसे जीते जैसे किसी ने उनके गाइड ही पहले से पढ़ ली हो और एग्जाम में सवाल उसी से आ गए हों। ये टीम ना तो सुपरस्टार्स का मेला है ना ही सेलिब्रिटी फेस की दुकान, लेकिन जो भी सामने आया उसे मैदान पर बस यही एहसास हुआ कि ये पंजाब पहले जैसा नहीं रहा, अब ये किसी को छोड़ता नहीं। 13 मैचों में 9 जीत और 1 बारिश वाला मुकाबला मिलाकर 18 पॉइंट्स बटोरने के बाद ये तीसरे पायदान पर ऐसे बैठा है जैसे कह रहा हो अब हमारी बारी है टेबल हिलाने की। और नेट रन रेट भी +0.489 का है। मतलब नंबर से नहीं तो परफॉर्मेंस से ही टीम बता रही है कि बाकी टीमों को तमीज से हराया गया है। 2 मुकाबले अभी बाकी हैं और इनमें से एक जीत भी अगर आ गई तो टॉप 2
में टिकट फाइनल है, वरना वैसे भी प्ले ऑफ की एंट्री पक्की है। लेकिन पंजाब की एंट्री किसी सजावट के लिए नहीं होती, ये जहां जाता है वहां दूसरे की प्लानिंग फाड़ देता है। इस सीजन में श्रेयस अय्यर की टीम ने जो सबसे कमाल का काम किया है वो है ध्यान ना भटकने देना। न कैमरे की तरफ देखा, न माइक के सामने इमोशनल हुए, बस हर मैच में उतरे जैसे अगले दिन रिजल्ट है और आज ही नंबर चाहिए। और अब बाकी कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से कम, पंजाब की चुप्पी से ज्यादा परेशान है। किंग्स 11 पंजाब इस वक्त आईपीएल की वो ताकत बन चुका है जो कहती है हम बोले कम, खेलें ज्यादा, और जब खेलते हैं तो सामने वाला 2 बार सोचता है कि गेम चालू था या खत्म हो चुका है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आरसीबी की इस आईपीएल 2025 की दास्तान ऐसी है जैसे कोई तपता हुआ भट्ठा मैदान में उतर आया हो, जो सामने आए उसे पिघलाकर ही माने। रजत पाटीदार की अगुवाई में बैंगलोर की टीम इस बार कोई आम क्रिकेट खेलती टोली नहीं लग रही। ये तो मैदान पर ऐसी आग बरसा रही है कि बाकी टीमें हेलमेट की जगह पानी की बोतल लेकर उतर रही हैं, कहीं झुलस न जाएं। शुरुआत में कुछ मैचों में शांत रहे, जैसे कोई खिलाड़ी ध्यान लगाए बैठा हो, लेकिन फिर जब इनका असली रूप सामने आया तो मैदान में हर रन, हर गेंद और हर विकेट में अंगारे छुपे हुए नजर आने लगे। चेन्नई और कोलकाता पर पहला वार कुछ ऐसा किया जैसे कोई कह दे अब असली खेल शुरू हुआ है। फिर मुंबई आई अपनी तेज गेंदबाजी के घमंड के साथ, लेकिन आरसीबी ने उनकी गेंदों को ऐसे उड़ाया जैसे कोई लपट हवा में उठ रही हो। हर चौका जैसे चिंगारी, हर छक्का जैसे जलती मशाल। राजस्थान और पंजाब जैसी टीमें जब आईं सामने तो बैंगलोर ने उन्हें ऐसे निपटाया जैसे कोई सूखी लकड़ी को चूल्हे में झोंक दे। ना समय लगा, ना मेहनत। और जब चेन्नई दोबारा सामने आई तो पुराने हिसाब चुकता करने के लिए ऐसी ज्वाला फैलाई कि उनकी रणनीति जलकर राख हो गई। अब हाल ऐसा है कि 12 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंकों पर बैठी ये टीम तालिका में दूसरे पायदान पर इस तरह जमी है जैसे किसी सिंहासन पर अग्निदेव खुद विराजमान हो। ऊपर से +0.482 का आंकड़ा देखकर बाकी टीमों को पसीना नहीं, धुआं छूट रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, हर मैच में हुई जलन का सबूत है। 2 मुकाबले बचे हैं, लेकिन एक और जीत मिली तो सीधे पहले क्वालीफायर में दस्तक, जहां से फाइनल की राह सिर्फ एक कदम दूर होगी। अब तो दिल्ली, गुजरात और लखनऊ जैसे बाकी दावेदारों की हालत ये हो चुकी है कि टीम मीटिंग छोड़कर आग बुझाने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आग बुझने वाली नहीं, क्योंकि ये वो लौ है जो बरसों की नाकामी की राख से निकली है। जहां उम्मीदें जलीं, सपने राख हुए, लेकिन अब हर छक्के के साथ पुराना हिसाब चुकता हो रहा है। अब बाकी टीमें मैदान में रणनीति नहीं बना रही, दुआ कर रही हैं कि किसी तरह आरसीबी से टकराव न हो, क्योंकि आरसीबी अब किसी ट्रॉफी के पीछे नहीं दौड़ रही। वो तो अब ऐसी धधकती भट्ठी बन चुकी है जिसमें ट्रॉफी को पिघलाकर अपने नाम की छाप डाली जा रही है। न शोर, न दया, सिर्फ जलता हुआ इरादा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महायुद्ध कहा जाए तो गुजरात टाइटंस इस युद्ध भूमि की वो अग्निदेव सेना बन चुकी है जिसने ना तलवारें घुमाई, ना शंख फूंका, बस जलता हुआ सिंहनाद किया और पूरा टूर्नामेंट तपाकर रख दिया। शुभमन गिल इस बार किसी कप्तान का नाम नहीं, पूरे रणभूमि का वह योद्धा बना है जो रणनीति नहीं, तापमान से खेलता है। जहां बाकी सेनाएं अपनी ढाल, तलवार और योजना लेकर उतरती हैं, वहीं गिल अपने सैनिकों को जलती हुई रणनीतियों में लपेट कर भेजता है और सामने वाले योद्धा मैदान में पहुंचते ही भस्म हो जाते हैं। शुरुआत भले ही पंजाब के हाथों हार से हुई हो, जैसे युद्ध में पहली तीर छूट जाए, लेकिन उसके बाद जो जवाबी हमला हुआ वो कोई पलटवार नहीं, सीधा ज्वालामुखी फूटने जैसा था। दिल्ली के दुर्ग को ढा दिया, मुंबई की फौज को राख कर दिया, बैंगलोर की चाल को बर्फ बना डाला और चेन्नई के शेरों को तपते हुए रेगिस्तान में छोड़ दिया। हर मैच में गुजरात ऐसे उतरा जैसे कोई सेना सुबह सुबह यज्ञ करके निकली हो और मैदान को कर्म भूमि नहीं, बलिदान भूमि बना दिया हो। इनकी बल्लेबाजी वैसी नहीं जो रन जोड़ती है, ये तो वो बाण हैं जो सीधे विपक्षी दिल को भेदते हैं। हर चौका जैसे कोई अग्निबाण और हर छक्का जैसे कोई गरुड़ास्त्र मैदान पर फोड़ा गया हो। गेंदबाजी तो ऐसी है कि विरोधी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं खड़े होते, जैसे अग्निवर्षा से बचने के लिए जमीन पर लेटे हों। हर गेंद में ऐसा तापमान कि बल्ला छूने से पहले ही शरीर जल उठे। शुभमन गिल
खुद ऐसा सेनापति बन चुका है जो अपने सैनिकों को सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि उन्हें ऐसी दृष्टि से लैस करता है जिससे वो पहले ही विपक्षी की कमजोर नस पहचान लें और जैसे ही टॉस होता है रणचक्र शुरू हो जाता है। ये टीम मैदान में टॉस जीतकर साइड चुनने नहीं जाती, ये तय करने जाती है कि इस युद्ध को राख में बदलना कहां से शुरू किया जाए। अब 13 में से 10 युद्ध जीतकर 20 अंकों के साथ तालिका में सबसे ऊपर खड़े हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन रथ के ऊपर खड़ा हो और बाकी योद्धाओं को कह दे जिसे बचना है वो अभी पीछे हट जाए। प्लस 0.796 का जो नेट रन रेट है वो कोई आंकड़ा नहीं, वो जली हुई सेनाओं की गिनती है जिनका हर रन हर विकेट इस ताप में स्वाहा हो चुका है। गुजरात ने प्लेऑफ की एंट्री नहीं ली, ये तो जैसे दुर्ग फतह कर चुका है और अब क्वालिफायर की तरफ बढ़ता हुआ सेनापति बस एक आखिरी धावा चाहता है जिसके बाद जीत की पताका गाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन अगर दोनों में भी शत्रुओं को भस्म कर दिया तो बाकी टीमें हार की समीक्षा नहीं करेंगी, सीधा आत्मचिंतन करेंगी। कहां गलती हो गई युद्ध की तैयारी में। अब जब गुजरात मैदान में उतरता है तो बाकी टीमें हथियार नहीं उठाती, सीधे सफेद कपड़ा लहराने लगती हैं। इस टीम के लिए ट्रॉफी जीतना अब कोई लक्ष्य नहीं, ये तो उनकी हर साल की रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही हर आईपीएल के आखिरी हफ्ते में गुजरात की जीत की आंधी चलती है। मैदान चाहे वानखेड़े हो या चेपॉक, सामने चाहे कोई भी योद्धा हो, गुजरात टाइटंस अब खेल नहीं खेलती, ये अपने ताप से पूरा टूर्नामेंट तपाकर राख करती है और फिर उसी राख पर अपना ध्वज गाड़ देती है, जैसे कह रही हो अब ये रणभूमि मेरी है, बाकियों को अगर बचना है तो युद्ध से नहीं मुझसे दूर रहो। तो दोस्तों, जैसे ही गुरुवार की रात लखनऊ और गुजरात के बीच का महासंग्राम अपने अंजाम पर पहुंचा, पूरा आईपीएल ऐसा जागा जैसे किसी ने नींद में पड़े टूर्नामेंट के कान में सीटी बजा दी हो, वो भी बिना स्नूज का बटन दबाए। गुजरात टाइटंस जो पहले ऐसे खामोशी से बैठे थे जैसे कोई ताश का जोकर अपने सही मौके का इंतजार कर रहा हो, अब सीधे मैदान में कूद पड़े हैं और बाकी टीमों को ऐसा झटका दिया है जैसे कोई रोड पर साइकिल चला रहा हो और पीछे से बुलेट बाइकर निकल जाए, हवा भी ना पकड़ पाए, इतनी रफ्तार। पॉइंट्स टेबल अब कोई कागज का टुकड़ा नहीं रहा, ये तो ऐसा लगता है जैसे सांप सीढ़ी का खेल बुलेट ट्रेन में डाल दिया गया हो। ऊपर जाने वाले सीढ़ी नहीं चढ़ते, सीधा उड़ते हैं, और जो नीचे जा रहे हैं उनके पास सांप नहीं, सीधा अजगर लग गया है। अब आरसीबी की टीम को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शूटिंग रेंज में खड़ा सबसे शार्प निशानेबाज हो जो बोलता नहीं, सीधे बॉल से विकेट उड़ा देता है। बाकी टीमें इधर उधर झुककर बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तीर तो चल चुका है। चेन्नई की हालत देखकर तो यही लगता है जैसे पुराना रेडियो हो, कभी फुल आवाज में बजता है, कभी बटन घुमा घुमा कर भी आवाज नहीं आती। राजस्थान की शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई राजा हाथी पर चढ़कर जंग जीतने निकला हो, लेकिन अब मैदान में घोड़ा भी नहीं दिख रहा, जोश कहीं पीछे छूट गया और होश धीरे धीरे कपड़े समेट रहा है। कोलकाता अभी तक लड़ रहा है, पर बेंगलोर की तोपों ने उनके आत्मविश्वास की दीवारों में हल्के हल्के दरारें डाल दी हैं। अभी खड़े तो हैं पर सांस अटक रही है। अब आते हैं मुंबई पर, इनका तो अंदाज ही अलग है, आराम से सीट बेल्ट बांध के बैठे हैं, जैसे कोई कह रहा हो भाई प्लेऑफ में तो हम पहले ही घुस चुके हैं, अब जरा बाकी की सीटें भी देख लें कौन कहां बैठा है। पंजाब की गाड़ी अब भी इंजन गर्म करने की कोशिश में है, लेकिन स्पीड उतनी नहीं पकड़ पा रही जितना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी स्कूटर है जिसमें न्यूट्रल गियर अटका पड़ा हो। लखनऊ और दिल्ली के बारे में तो अब कोई जिक्र करता है तो लोग हंसते हुए कहते हैं भाई इनसे अब जंग नहीं होगी, ये तो युद्ध भूमि में जीपीएस ढूंढ रहे हैं कि बाहर कैसे निकला जाए। अब भाई लोग, मुद्दा ये नहीं कि प्लेऑफ की लाइन में कौन खड़ा होगा, असली बात तो अब ये है कि इस बार की जंग का आखिरी बाजा कौन बजाएगा, किसके हाथ लगेगा ये तगड़ा खिताब। और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारे हिसाब से इस बार का फाइनल महायोद्धा कौन होगा? मैदान सुलग चुका है, तलवारें टकराने लगी हैं और अब हर टीम का एक ही सपना है, ट्रॉफी नहीं, विजय की आखिरी पुकार।